आज हम क्लास 10th का चैप्टर 12 विद्युत इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि हम लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 पढ़ चुके हैं, उनके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा है, वहाँ पे हमने सबसे पहले इन्फॉर्मेशन लिखी थी विद्युत के बारे में कि विद्युत क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा था ओम का नियम। उन लेक्चरों में हमने अगला पढ़ा था प्रतिरोध। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रतिरोधकता। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक और उसके बाद हमने पढ़ा था प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, अर्थात हम पिछली क्लासों में विद्युत के बारे में पढ़ चुके हैं, ओम के नियम के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ चुके हैं और प्रतिरोधों के संयोजन को पढ़ चुके हैं। प्रतिरोधों का संयोजन मुख्यतः 2 प्रकार का है, एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक था आपके यहाँ पे समांतर क्रम संयोजन। और इस चैप्टर का अंतिम जो टॉपिक है वो है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, तो इसका अर्थ क्या है वो आप समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, बेसिकली हम ये जानते हैं कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार गर्म होने लगता है, तो उसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अब हम सीखना चाह रहे हैं कि वो चालक तार गर्म कैसे होता है, कि उस चालक तार में ऊष्मा कैसे उत्पन्न होती है, किस प्रकार उसमें फिनोमेना होता है कि वो जो चालक तार है वो हमें गर्म दिखाई पड़ता है या गर्म महसूस होता है। तो उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो पूरा ध्यान बोर्ड पे लगाइए कि ये आपका कोई क्या है, चालक तार है। क्या है? चालक तार। इस चालक तार को हमने परिपथ में जोड़ दिया है, अर्थात इसको सेल अथवा बैटरी से जोड़ दिया है और इस चालक तार में हमने विद्युत धारा को प्रवाहित कर दिया है, अर्थात इसमें वोल्टेज डाले हैं। जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इस चालक तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होगा। विभवांतर उत्पन्न होगा इस चालक तार के सिरों के बीच में। विभवांतर उत्पन्न होने से क्या होगा कि ये जो चालक तार के अंदर जो आवेश है, चालक तार के जो क्या है आवेश, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन है, वो इस चालक तार के धनायनों की ओर गति करने लगेंगे। क्योंकि चालक तार में जैसे ही वोल्टेज डालेंगे तो वोल्टेज डालने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। चालक तार से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मुक्त होंगे, और मुक्त होने पर चालक में धनायन बनेंगे। जैसे मान लो कि ये कोई चालक एल्यूमिनियम का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम में जैसे ही हमने वोल्टेज डाला, विद्युत धारा डाला एल्यूमिनियम के तार में, तो एल्यूमिनियम के तार या एल्यूमिनियम धातु के जो इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त हो जाएंगे और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने लगेंगे। तो एल्यूमिनियम से मान लो एल्यूमिनियम +3 आयन बने और 3 इलेक्ट्रॉन इससे क्या हुए हैं, मुक्त हुए हैं। ऐसा होता है। तो ये तो 3 मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, ये एल्यूमिनियम +3 आयन अर्थात धनायनों से टकराएंगे। तो यहाँ पे धातु के क्या बनेंगे, धनायन, और उनसे कौन मुक्त होंगे, इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए तो ये इलेक्ट्रॉन गति करने लगेंगे जहां से वोल्टेज डाला है, अर्थात विद्युत धारा डाली है, तो धनावेश की ओर क्या करने लगेंगे, गति। तो ये इलेक्ट्रॉन इन धनायनों से, चालक के धनायनों से टकराएंगे तो चालक के धनायनों की ऊर्जा बढ़ जाएगी। जब इन धनायनों की एनर्जी बढ़ेगी तो ये एनर्जी ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में बढ़ती है। किसके रूप में बढ़ती है? ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में बढ़ती है, और ये जो चालक है वो हमें गर्म महसूस होता है। कैसा महसूस होता है? गर्म। तो क्या होता है यहाँ इसके अंदर? तो सबसे पहला पॉइंट तो हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो चालक तार
गर्म होता है या गर्म होने लगता है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। लेकिन ये होता कैसे है तो वो आप समझिए। तो हम क्या करते हैं कि जब हम किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या हुआ, ये तो हमने लिख ही दिया है, प्रवाहित करते हैं तो चालक क्या होने लगता है, गर्म। तो क्या कहेंगे कि जब हम किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तार के सिरों के मध्य, चालक तार के सिरों के मध्य, सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है। भाई ये बात ठीक है, विभवांतर उत्पन्न होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है। जब विभवांतर उत्पन्न होगा तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, आवेश क्या होंगे, मुक्त। तब आवेश मुक्त होते हैं, आवेश मुक्त होते हैं तथा ये वोल्टेज अर्थात विद्युत धारा के धन सिरे की ओर गति करने लगते हैं। तथा ये मतलब कौन, इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के या वोल्टेज के धन सिरे की ओर, विद्युत धारा के धन सिरे की ओर तथा ये इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के धन सिरे की ओर अर्थात तार के धन सिरे की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। धन सिरे की ओर गति करते हैं। धन सिरे की ओर गति करेंगे तो ये धनायनों से क्या होंगे, टकराएंगे। तब ये धनायनों से टकराते हैं, धनायनों से बार बार टकराते हैं। क्या करते हैं, बार बार टकराते हैं, जिससे धनायनों की ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे धनायनों की ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब इन धनायनों की जो ऊर्जा बढ़ती है वो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में बढ़ती है। साथ ही यह ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में बढ़ती है। किसके रूप में बढ़ती है, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में बढ़ती है तथा तार गर्म हो जाता है, तथा तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसे ही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, तापीय प्रभाव कहते हैं। तो बेसिकली ये ही फिनोमिना है जो हमें सिखाता है कि जब हम किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तार गर्म हो जाता है। तो यही प्रक्रम होता है। क्या होता है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तार क्या हो जाता है, गर्म। जैसे हमने विद्युत धारा अर्थात वोल्टेज डाला, वोल्टेज डालेंगे तो विद्युत धारा इस प्रकार से प्रवाहित होगी। विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इस चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होगा। विभवांतर उत्पन्न होने का मतलब है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन अलग होंगे और धनायन अलग होंगे। तो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगेंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इन धनायनों से निकल करके बाहर निकलेंगे, सतह पर आएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन इन धनायनों से ये तार के धन सिरे की ओर आकर्षित होंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋणावेशित हैं और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन कहाँ आकर्षित होंगे, तार के धन सिरे की ओर आकर्षित होंगे। तो ये इधर आने का प्रयास करेंगे और धनायन आपके स्थान पर ही हैं, तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी किसको दे देंगे, धनायनों को, तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। और जो इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी मिल रही है वो बैटरी के द्वारा मिल ही रही है, तो ये लगातार बैटरी के माध्यम से इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी लेते रहेंगे और ये अपनी एनर्जी किसको देंगे, धनायनों को, और धनायनों को देने की वजह से ये क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। ये जो चालक तार है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। यह प्रक्रम अपने बल्ब में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, बल्ब में। यही प्रक्रम अपने इस्त्री होती है, प्रेस जिसे बोलते हैं, उसमें पाया जाता है। और यही प्रक्रम आपके यहाँ पे जो टोस्टर होते हैं उसमें भी यही प्रक्रम पाया जाता है, क्योंकि वो भी क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं जैसे हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो इसके 3 उदाहरण भी आप याद रख लेना, बल्ब, इस्त्री, टोस्टर, विद्युत हीटर, ये भी इसी का उदाहरण है, विद्युत हीटर।
समझ पा रहे हैं? ये इतना आसान फिनोमिना है जो आपको ये बता सकता है कि विद्युत धारा प्रवाहित होने से उस पर उसके टेम्परेचर में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब इसको थोड़ा मैथमेटिक्स रूप से समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई क्या हुआ कि जितना ज्यादा आवेश बनेगा, जितना ज्यादा क्या बनेगा, आवेश, आवेश का मतलब है इलेक्ट्रॉन जितने मुक्त होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, टक्कर होगी, टक्कर होगी तो उतनी ही क्या बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी, उतना ही अधिक तार क्या होगा, गर्म होगा। यही बात है। अब यहां पर देख लेते हैं कि इसको मैथमेटिक्स रूप से किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो आप लोग मुझे बताइए कि जब किसी चालक तार में अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें आवेश की वैल्यू क्या होती है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर हम किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं t समय तक, माना t समय तक विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक में उत्पन्न आवेश, चालक में उत्पन्न आवेश, तो चालक में कितना आवेश उत्पन्न हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा I इंटू टी, I इंटू टी। अपन इसको इस तरीके से भी सोच सकते हैं क्योंकि अपन लोग जानते हैं कि विद्युत धारा I बराबर होता है Q बटे टी, तो भाई Q बराबर क्या हो जाएगा, I गुणा टी। तो बेसिकली ये फिनोमिना हम पहले से भी जानते हैं। तो क्या हुआ कि विद्युत धारा प्रवाहित की तो इसमें आवेश कितना उत्पन्न हुआ, Q बराबर I इंटू टी। क्लियर है? तो ये तो हुआ यहाँ पे आवेश। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम इस आवेश के द्वारा कितना कार्य हुआ है इसके अंदर, इस आवेश के द्वारा कितना कार्य हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि इसके द्वारा किया गया कार्य, कार्य का मतलब W, और W बराबर क्या होता है, विद्युत ऊर्जा बराबर। तो विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, जब किसी चालक तार में Q आवेश प्रवाहित किया जाता है तथा इसके बीच, इस चालक के बीच विभवांतर अगर V बन जाए, Q आवेश प्रवाहित करने पर इन चालक के सिरों के बीच V विभवांतर उत्पन्न होता है, तो किया गया कार्य इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात V इंटू Q। तो ये होता है विद्युत ऊर्जा W बराबर क्या होता है, V गुणा Q। ये अपन जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे तो पहली डेफिनेशन थी कि विद्युत ऊर्जा क्या होती है। तो विद्युत ऊर्जा यही होती है कि जब किसी चालक तार में आवेश प्रवाहित किया जाता है तो कुछ ऊर्जा व्यय होती है, वो व्यय ऊर्जा ही कौन है, W। वो किसके बराबर होती है, वो इन दोनों के गुणनफल के बराबर होती है। हमने ये चीज पढ़ ली थी। चलिए, तो यहाँ पे W बराबर क्या हो गया, V गुणा Q हो गया। हम लोग ये भी जानते हैं कि W बराबर V गुणा Q है, तो हम Q बराबर क्या लिख सकते हैं, I गुणा T। चूंकि हम पिछली ऊपर वाली समीकरण से लिख सकते हैं कि Q बराबर क्या होता है, I गुणा T। तो किया गया कार्य अगर आपसे कोई पूछ ले तो क्या निकालोगे, V इंटू Q। लेकिन अगर प्रश्न में दिया जाए कि आपको विद्युत धारा का मान दे दिया जाए, आपको वोल्टेज दे दिया जाए और आपसे कहे कि W निकालिए, तो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला बना लेंगे आप लोग, W बराबर V इंटू I, Q के स्थान पे लिख देंगे I गुणा T, I गुणा T। तो W बराबर क्या भी होता है, VIT। W बराबर क्या और होता है, VIT। इसको मैंने क्या दे दिया, समीकरण नंबर 1। ये बात यहां तक किसी को कोई दिक्कत देने वाली नहीं होगी। और भी इसको हम और व्युत्पन्न कर सकते हैं, मतलब इसी फॉर्मूले से और फॉर्मूले भी बना सकते हैं। यदि हमें प्रश्न में कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, अर्थात कोई आंकिक प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, उसमें वोल्टेज, I, विद्युत धारा, समय तीनों दिए गए हैं, तो ये फॉर्मूला काम में लेंगे। मान लो प्रतिरोध दे दिया जाए तो क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे इसी के और फॉर्मूले बना सकते हैं। उसको बनाने का क्या तरीका रहेगा वो देख लीजिए। यहाँ पे हम ओम का नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ओम का नियम। और ओम के नियम से आप लोग जानते होंगे कि V बराबर क्या होता है, I इंटू R। क्या होता है, I इंटू R। तो इस फॉर्मूले लगाने से W की और वैल्यू क्या आ सकती है, तो W बराबर आ सकता है यहाँ पे V का वैल्यू क्या रखो, I गुणा R। तो V के स्थान पे क्या रख दिया मैंने, I गुणे R, और IT यहाँ पे पहले से है तो I इंटू T। तो ये आपस में सभी गुणा हैं, तो W बराबर यहाँ पे निकल के आ जाएगा
I गुणा I मतलब I स्क्वायर और R यहाँ पे है और T, तो I स्क्वायर RT, तो W बराबर क्या भी होता है I स्क्वायर RT। समझ पा रहे हैं आप लोग, आसान है कि नहीं है। उसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे I बराबर क्या होता है, तो I बराबर होता है V बटे R। तो यहाँ पे I के स्थान पे अगर मैं क्या लिख दूं V बटे R, तो W का फॉर्मूला आ जाएगा W बराबर, देखो V को एज इट इज रखो, किसके लिए रख रहे हैं I का वैल्यू रख रहे हैं, तो I की वैल्यू रखो I, तो I के स्थान पे V बटे R लिख दिया, तो V बटे R गुणा T, तो ये बन जाएगा आपके यहाँ पे V गुणा V करेंगे तो V स्क्वायर बटे R इंटू T, तो W बराबर क्या भी होता है V स्क्वायर बटे R इंटू T। अगर मान लो सवाल में प्रतिरोध दिया गया हो, आपको विभवांतर दे दिया गया और समय दे दिया गया हो, तो क्या आप इस फॉर्मूले से W की वैल्यू निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, फिर आपको ये फॉर्मूला काम में लेना होगा। मान लो सवाल में दे दिया जाए विद्युत धारा, प्रतिरोध और समय, तो आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे। अगर सवाल में दे दिया जाए विभवांतर, प्रतिरोध और समय, तो आप इस वाले फॉर्मूले के माध्यम से W का वैल्यू निकालेंगे और इस प्रकार से आप लोग इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि W बराबर आपके यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया है, W बराबर आपके यहाँ पे प्राप्त हो गया है VIT। W बराबर क्या होता है VIT होता है। W बराबर ही क्या होता है I स्क्वायर RT, क्या होता है I स्क्वायर RT, और W बराबर ही क्या होता है V स्क्वायर बटे R इंटू T। समझ पा रहे हैं, तो W की क्या आ गई है वैल्यू आ गई है। बेसिकली यहाँ पे जो W होता है वो W का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, क्या होता है जूल। तो ये जो ऊर्जा मिली है वो किस में मिली है, जूल में मिली है। किस में मिली है, जूल में। एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि जो W है, जो दी गई ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन ने इनको एनर्जी दी है धनायनों को, वो ऊर्जा है, उसी से तो ऊष्मा उत्पन्न हुई है। अर्थात हम कह सकते हैं कि W बराबर ही कौन है, ऊष्मा, और ऊष्मा को हम H से प्रदर्शित करते हैं, किससे, H से। अर्थात W बराबर क्या लिख सकते हैं H। तो ये जो W है वो किसके बराबर भी है, H के बराबर भी है। तो H बराबर लिख सकते हैं, H बराबर लिख सकते हैं W बराबर V गुणा IT बराबर I स्क्वायर RT और V स्क्वायर बटे R इंटू T। तो ये जो वैल्यू आई है हीट की या ऊष्मा की, वो किस में आई है, जूल में। देखो इसका एक और मात्रक होता है, वो होता है कैलोरी। तो जूल को अगर कैलोरी में कन्वर्ट करना होता है, अर्थात तो हम क्या करते हैं 4.2 का भाग दे देते हैं। किसका भाग दे देते हैं, 4.2, अर्थात H जूल में है, किसमें है, जूल में है, तो वो कैलोरी में हो जाएगा H बटे 4.2 कैलोरी। क्या हो जाएगा, H बटे 4.2 कैलोरी। कहने का मतलब यह है कि हमें 4.2 का क्या दे देना है, भाग। तो H बराबर अगर कैलोरी में निकालना चाहेंगे तो क्या कर देंगे, H बराबर W बराबर या W बटे 4.2 कर दो, तो ये हो जाएगा VIT बटे 4.2। यहाँ पे I स्क्वायर RT बटे 4.2 बराबर V स्क्वायर बटे R गुणा 4.2 इंटू T, और ये जो वैल्यू आई है वो आपके किस में आ गई है, कैलोरी में आ गई है। किस में आ गई है, कैलोरी में। किस में आया है भैया ये वैल्यू, कैलोरी में। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें एनर्जी जूल में चाहिए तो हम ऐसा फॉर्मूला काम में लेंगे, अगर हमें कैलोरी में मान निकालना हो तो हमें ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें उसमें 4.2 का क्या भी दे देना है, भाग दे देना है। ये चीजें अपने को यहाँ पे समझनी है। कुछ बड़ा काम हमने यहाँ पे किया नहीं है कि ये क्या है कि चालक तार में हीट कैसे बनती है, उसको कैसे कैसे समझ सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि माना कि t समय तक विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक में उत्पन्न आवेश, तो कितना आवेश उत्पन्न होता है, तो Q बराबर होगा I इंटू टी, हम जानते हैं। अब इस आवेश के द्वारा, इस Q आवेश के द्वारा कितना कार्य हो रहा है, किस इलेक्ट्रॉन के द्वारा कितनी हीट बन रही है, वो हीट या वो जो ऊर्जा है वो W है। W बराबर क्या होता है, इसके बीच में उत्पन्न विभवांतर V और इनका जो आवेश है Q, उनका क्या, गुणनफल।
तो क्या हो जाएगा, W बराबर V गुणा Q। और चूंकि हम जानते हैं कि Q बराबर I इंटू टी होता है, तो हम यहाँ पे Q के स्थान पे क्या लिख देंगे, I इंटू टी। तो W बराबर हो जाएगा VIT। इसको मैंने समीकरण 1 नाम दे दिया, इसको मैंने समीकरण 2 दे दिया, इसको मैंने समीकरण 3 दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, फिर हम कह रहे हैं कि मान लो अगर वैल्यू विभवांतर, वोल्टेज, टी के अलावा मान लो क्या भी दे दिया गया, आर और दे दिया जाए प्रतिरोध, तो कैसे निकालोगे। तो उसके लिए हमें क्या क्या लगाना पड़ेगा, ओम का नियम। और ओम के नियम से हमें क्या करना पड़ेगा, V बराबर क्या होता है, I इंटू आर। तो I बराबर हो गया V बटे आर। तो V की वैल्यू रख के देखो यहाँ पे V, तो जैसे अपन ने V की वैल्यू रखी I इंटू आर, V की वैल्यू क्या रखी, I इंटू आर, तो I स्क्वायर आर टी हो गया। क्या हो गया, I स्क्वायर आर टी। और अगर हमने I की वैल्यू V बटे आर लिख दी, तो I की वैल्यू V बटे आर लिखने पर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटे आर इंटू टी, समीकरण 3। ये सारी वैल्यू किसकी है, W की। और हम कह रहे हैं कि जो किया गया कार्य है, जो की गई जो व्यय ऊर्जा है, वो ऊर्जा कौन है, ऊष्मीय ऊर्जा। तो W बराबर H लिख सकते हैं। तो W बराबर कौन हो गया, H। VIT बराबर I स्क्वायर आर टी बराबर V स्क्वायर बटे आर इंटू टी। ये जूल में वैल्यू आई है, किस में आई है, जूल में। ये ऊर्जा का मात्रक या ऊष्मा का मात्रक होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, तो अगर जूल को हमें कैलोरी में कन्वर्ट करना है, तो हम उसमें 4.2 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो हमने 4.2 का भाग दे दिया, ये किस में वैल्यू आ गई है, कैलोरी में वैल्यू आ गई है। यदि हम यहाँ पे सीखना चाहें तो देखिए थोड़ा सा कि जो H है वो समानुपाती होता है I स्क्वायर, मतलब विद्युत धारा के वर्ग के। और यही जो H है वो समानुपाती होता है वोल्टेज के भी। किसके होता है, वोल्टेज के भी समानुपाती होता है, और वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है। समझ पा रहे हैं आप लोग। उसके बाद अगर हम प्रतिरोध की बात करें, तो जो ऊष्मा होती है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, V स्क्वायर बटे आर। तो आर मतलब प्रतिरोध ऊष्मा के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अब थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो इन सारी चीजों से मिलकर के एक तो वैज्ञानिक थे जूल थॉमसन, उन्होंने एक नियम दे दिया, जूल थॉमसन का नियम। तो वो नियम क्या है, जूल थॉमसन का नियम। जूल थॉमसन का नियम ये है कि यदि किसी चालक तार में विद्युत प्रवाहित की जाती है, यदि किसी चालक तार में विद्युत प्रवाहित की जाती है, तो उसमें जो ऊष्मा है, जो तार गर्म होने का टेंडेंसी है या ऊष्मीय ऊर्जा है, वो ऊष्मा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग तथा विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। इसे ही क्या बोलते हैं, जूल थॉमसन नियम कहते हैं। तो आप चाहो तो मैं उसका एक जूल थॉमसन नियम को भी लिख सकता हूं, जूल थॉमसन नियम। जूल थॉमसन ने क्या दिया था, नियम। और इस नियम के अनुसार क्या होता है, इस नियम के अनुसार किसी चालक तार में ऊष्मीय ऊर्जा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग तथा या अथवा सिरों उसके विभवांतर, चालक तार के अथवा उसके विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है। ऊष्मीय ऊर्जा है तो हम कह सकते हैं कि उसकी किसके समानुपाती होता है, वर्ग के समानुपाती होता है। तो ये है जूल थॉमसन नियम। कौन सा नियम है, जूल थॉमसन नियम। जूल थॉमसन जो नियम है वो ओम के नियम पर भी लागू होता है। जूल थॉमसन नियम किस पर लागू होता है, ओम के नियम, मतलब दोनों की कंडीशन सेम है। तो जूल थॉमसन नियम व ओम के नियम की परिस्थितियां समान होती हैं। परिस्थितियां क्या होती हैं, समान। परिस्थितियां समान होती हैं,
समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये दोनों एक ही परिस्थिति में क्या होते हैं, संपन्न होते हैं। बेसिकली इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो, क्योंकि सारी चीजें मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दी है। आप इसे नोट कीजिए, हम अगला टॉपिक भी पढ़ेंगे। देखिए जूल थॉमसन नियम क्या है। तो जूल थॉमसन नियम था कि किसी चालक तार में ऊष्मीय ऊर्जा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग अथवा उसमें विभवांतर के वर्ग, उसके विभवांतर के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है। अभी हमारा एक फॉर्मूला आया था कि H जो होता है वो समानुपाती होता है v² के और H समानुपाती होता है I² के। इसका मतलब है कि किसी चालक तार के अंदर जो ऊष्मा उत्पन्न होने की दर है, अर्थात ऊष्मीय ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा का मतलब क्या है, ऊष्मा उत्पन्न होने की दर, ऊष्मा उत्पन्न होने की जो दर है, ऊष्मा उत्पन्न होने की दर, ऐसे भी लिख सकते हो। ऊष्मीय ऊर्जा के स्थान पे क्या लिख सकते हो, ऊष्मा उत्पन्न होने की दर, होने की दर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I के वर्ग अथवा उसके विभवांतर के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये अभी अपन पढ़ के आए हैं, यही जूल थॉमसन का नियम है। जूल थॉमसन का नियम व ओम का नियम समान परिस्थितियों में क्या होता है, लागू होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब ओम का नियम लागू हो रहा होगा तो उसी वक्त क्या भी लागू हो रहा होगा, जूल थॉमसन नियम भी या जूल का नियम भी लागू हो रहा होगा। ठीक है, ये था जूल थॉमसन नियम के बारे में इंफॉर्मेशन। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं विद्युत धारा के तापीय प्रभाव की व्यवहारिक बातें, कि जो विद्युत धारा है उसका जो तापीय प्रभाव है वो हमें किस प्रकार सुविधा पहुंचाता है। तो सबसे पहला क्या है कि विद्युत धारा जब उच्च प्रतिरोध से गुजरती है, ध्यान रखना, विद्युत धारा जब उच्च प्रतिरोध से गुजरती है ना, तब ही वो हीट में कन्वर्ट होती है, तभी वो विद्युत धारा क्या दर्शाती है, ऊष्मीय प्रभाव दर्शाती है। ऐसे नहीं कि सभी तारों में ऊष्मा उत्पन्न हो जाए, जब उस तार का प्रतिरोध ज्यादा होगा तो ही ऊष्मीय गुण प्रदर्शित होंगे। तो जब क्या होता है कि विद्युत धारा जब उच्च प्रतिरोध से गुजरती है तो उसे गर्म कर देती है। विद्युत हीटर, आपने हीटर देखे होंगे, विद्युत टोस्टर देखे होंगे, विद्युत केतली आदि जूल के तापन नियम पर आधारित युक्तियां हैं। तो विद्युत हीटर, विद्युत टोस्टर, विद्युत केतली आदि जूल के तापन नियम पर कार्य करती हैं, अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वो क्या होने लगती हैं, गर्म होने लगती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कारण क्या है, तो वो है विद्युत तापन का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। लाइट, जैसे ये जो लाइट है वो भी विद्युत धारा के तापन नियम के प्रयोग से उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसा कि विद्युत बल्ब में होता है। आपने 100 वाट का बल्ब देखा होगा, वो गर्म हो जाता है। वो गर्म क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो वो पॉइंट विद्युत तापन का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में भी किया जाता है, जैसा कि विद्युत बल्ब में होता है। अपन देखते हैं विद्युत बल्ब, तो विद्युत बल्ब में विद्युत तापन का उपयोग होता है। जब बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो बल्ब गर्म होता है, गर्म होने के बाद वो प्रकाश भी उत्पन्न करता है। उसके बाद इसकी क्या इंफॉर्मेशन है, तो बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन, जिसका गलनांक 1380 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 1380 डिग्री सेल्सियस। बल्ब का फिलामेंट प्रवाहित धारा द्वारा तप्त होकर, विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो वो क्या होगा, गर्म होकर ऊष्मा व प्रकाश देता है, ऊष्मा और प्रकाश देता है। तीसरा पॉइंट क्या है, जूल तापन का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में होता है। विद्युत फ्यूज बनाने में भी किसका प्रयोग होता है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का, अर्थात जूल तापन का उपयोग होता है। फ्यूज मिश्र धातु के बने होते हैं। फ्यूज किसके बने होते हैं, मिश्र धातु का, जिसका उचित गलनांक होता है। जिसका उचित क्या होता है, गलनांक। एक फिक्स गलनांक होता है, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस गलनांक से कम ताप होने पर तो फ्यूज काम करेगा, लेकिन उस गलनांक से अधिक ताप हो जाएगा तो वो फ्यूज टूट जाएगा और विद्युत धारा रुक जाएगी और जो हमारे उपकरण हैं वो सुरक्षित रहेंगे। तो इनका उपयोग फ्यूज बनाने में भी किया जाता है। तो मिश्र धातु का होता है जिसका उचित गलनांक होता है, जैसे एल्यूमिनियम,
लेड और आयरन आदि धातुओं के बनाए जाते हैं। अधिक धारा प्रवाहित होने पर ये क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि गर्म हो जाएंगे और धारा प्रवाह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, तथा हमारे उपकरण क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। उपकरण कैसे रहेंगे, सुरक्षित। तो उपकरण को सुरक्षित रखने के लिए विद्युत फ्यूजों को काम में लिया जाता है विद्युत परिपथों में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, इसलिए नोट्स भी बनाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और हमारे चैनल विनोद केमिस्ट्री को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।